हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 2023 में 14/7/2023 से, ठीक है, 14 जुलाई से। और टोटल 39 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। टोटल 39 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, ठीक है, जिसमें हम 28 शिफ्ट करवा चुके हैं, 29 शिफ्ट करवा चुके हैं। अब टोटल आपको 29 शिफ्ट करवा चुके हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है 25/7/2023 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, सेकेंड शिफ्ट का। और सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। और बाकी शिफ्ट नहीं देखें 14 से लेकर 25 तक का, तो टोटल 29 शिफ्ट करवा चुके हैं। नहीं देखें तो देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और 39 शिफ्ट है टोटल। ये बाकी 10 शिफ्ट जो बचा है, लगातार हम डेली वीडियो बना रहे हैं। शाम में आपको वीडियो मिल जाता है अच्छा 7 से 8 के बीच में, ठीक है। इसलिए जो भी वीडियो बचा है देख लीजिएगा, ठीक है, मेरे साथ लगे रहिएगा, पूरी मिल जाएगा। और बाकी वीडियो देखना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, देख लीजिएगा। और जो भी प्रैक्टिस कीजिएगा उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पीडीएफ का भी, टेलीग्राम चैनल का भी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या है। 8500 साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 6 वर्षों में 11,050 हो जाता है। 8500 रुपये साधारण ब्याज की दर पे, ठीक है। यदि दर स्वयं की 1.8 गुनी हो जाती है तो 5 वर्षों में उसी मूलधन पर होने वाला विच्छेदन क्या है। तो साधारण ब्याज बोला, साधारण ब्याज वाला क्या था, पी गुना आर गुना टी बटे 100 होता है, ठीक है। अब ब्याज क्या होता है, ठीक है। अब गौर करने के बाद है 8500 मूलधन है, ठीक है। और हो कितना गया, 11,050, 11,050 हो गया। तो ये हो गया, मतलब ये मिश्र धन बता है, तो ब्याज कितना होगा, इसको घटा दीजिए। 8500 घटा दीजिए, 0, 5, 5, 2 बच गया 2500, ये ब्याज हो गया, ठीक है। इसके बराबर आपको क्या देना है, 2550, ठीक है। तो अब मूलधन क्या है, 8500। और दर ने पता चल रहा है, समय कितना दिया, 6 वर्ष, 6 वर्ष हो जाएगा, बराबर ये हो गया 2550, ठीक है। जीरो जीरो कट गया। अब 6 से कटेगा, 6 24, 6 चौके 24 हो जाएगा, 15, 12 हाँ, कट जाएगा। देखिए 6 चौके 24 हो गया, एक बच गया, हो गया 15, तो छोड़ने 12 हो गया, 3 बच गया, 30 हो गया, 54 30 हो गया, ये हो गया। अब 85 से काटेंगे 5 बड़े कट जाएगा, क्योंकि 8 पंचे 40, 5 25, 5 बड़े कट गया, तो 8 बराबर कितना हो गया, 5%, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, स्वयं की 1.8 गुना। 1.8 गुना का मतलब 1 पॉइंट का ये पॉइंट हो रहा है, 10 हो जाएगा, 5% हो गया, तो ये दो काटिए, 2 हो गया, और इसको काटिए, 9 हो जाएगा। मतलब दर जो बता रहा है, 8 बराबर कितना हो जाएगा, 9% हो जाएगा, ठीक है। तो अब बोल रहा है उसी मूलधन पर, तो ये मूलधन कितना है, 8500 है, तो 8500 हो गया। और 9%, और समय कितना है, 5 वर्ष, अब बस 100 हो जाएगा, कर दीजिए। 85 गुना 5, 425, और गुना 9, 9 × 5 = 45 का 5 बाकी रहा 4, 18 4 22 के 2 बाकी रहा 2, और 9 36 2 38, ये हो गया। अब ये आपका हो गया। और था मूलधन कितना था, 8500 था, जोड़ दीजिए, 5 2 13 12, 127 25, 127 25 हो गया, 12,325। चलिए देखते हैं अगले नंबर। क्यू आर बराबर पी क्यू आर, ठीक है। पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर पी क्यू आर। अब बराबर ए बटे पी बटे क्यू, ए बटे क्यू, ए बटे आर, समझे। और तीनों बराबर है, तीनों जो है एक दूसरे के बराबर है, इसके बराबर एक है, ठीक है। इसका मान निकालना है। एक सूत्र होता है, याद रखिएगा, पी क्यू, क्यू क्यू और आर क्यू -3 पी क्यू आर बराबर हो जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है। पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर माइनस पी क्यू और प्लस क्यू आर प्लस आर पी, ये हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, इसके बराबर। इसका मान ये निकालना, ठीक है। अब आगे बढ़ाइए, ए बी सी, तो मान पी क्यू आर का मान पता है, ठीक है, एक है, ठीक है। इसके बराबर भी एक है, तो ये भी एक होगा, ठीक है। अभी स्क्वायर का मान निकालना है, तो एक काम कीजिए, पी क्यू आर बराबर एक है, तो इसका स्क्वायर कीजिए,
पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू क्यू आर और आर पी, ये होगा बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए अगर उस पास चल जाएगा तो इसको स्क्वायर करने के लिए उस पास चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 पी क्यू क्यू आर प्लस आर पी, ये हो जाएगा। इसके बराबर 1 हो जाएगा। अब इसको लीजिए, इस पैटर्न को लीजिए, इस पैटर्न को लीजिए, क्या हो जाएगा इसको देखिए तो, इसको कीजिए पी क्यू क्यू आर प्लस आर पी हो जाएगा। अब बटे पी क्यू आर हो जाएगा। देखिए पी क्यू आर बटे में है तो अगर पी कट जाएगा तो क्यू आर ऊपर चल जाएगा, उसी तरह सब बराबर हो जाएगा, इसके बराबर 1 होगा। ठीक है, 1 हो जाएगा। तो पी क्यू क्यू आर और आर पी बराबर क्या हो जाएगा पी क्यू आर। अब पी क्यू आर के बराबर क्या है, पी इसके बराबर क्या, देखिए 1 है, इसके बराबर 1 है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि पी क्यू क्यू आर और आर पी बराबर 1 है, इसके बराबर 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए सबका मान आ रहा है इसके बराबर। अब एक रखिए तो 1 माइनस 2 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, -1 हो गया। ठीक है, अब पी क्यू आर का मान निकल गया, स्क्वायर का भी मान निकल गया और इंटू का भी मान निकल गया। अब मान बैठा दीजिए। अब देखिए इसके बराबर क्या है, ये पी क्यू आर के बराबर, पी क्यू आर के बराबर आपका पी क्यू बराबर 1 आया तो 1 लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको पी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर कितना आया है, स्क्वायर के बराबर देखिए -1 आया है, फिर माइनस है। ठीक है, इसके बराबर क्या, इसके बराबर क्या, इसके बराबर देखिए 1 आया है, इसके बराबर 1 हो जाएगा। कितना हो गया -2 हो जाएगा, -2 से गुना होगा तो 1 होगा, तो -2 ही होगा, ये -2 हो गया। ठीक है, अब ये देखिए ये जो देख रहे हैं ये माइनस में है, आपको इतने सूत्र आपको निकालना तो इतना ही है। ठीक है, वो माइनस को उस पार ले जाइए, उस पार ले जाइएगा क्या 3 पी क्यू आर उधर चल जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। पी क्यू आर का मान क्या होता है, पी क्यू आर का मान क्या है, 1 देखते हैं, 1 दिया हुआ 1। ठीक है, इसका 1 हो जाएगा, तो -2 और +3 बराबर 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान देने का बात है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये देखिए अब दिया हुआ है, इसका मान निकालना है, क्या है सेक थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है, कॉस स्क्वायर हो सकता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर हो गया। सेक थीटा नहीं दीजिए, अब कॉस अगर रूट के बाहर निकलेगा तो कॉस ही रहेगा, स्क्वायर में कॉस उड़ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर उड़ जाएगा तो ये हो जाएगा। और सेक हो गया सेक थीटा, और सेक बराबर होता है कॉस बराबर होता है 1/सेक, ये सेक हो गया, ये सेक कट गया बराबर 1 बच गया, इसका मान 1 हो जाएगा। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। एक बात और बताना चाहते हैं, इस चैनल पे तो हम सीरियल का प्रैक्टिस करवा रहे हैं 2023 में। ठीक है, 2023 का 39 शिफ्ट है, जिसमें हम 29 शिफ्ट करवा चुके हैं। ठीक है, ये कीजिए। अब देखिए एक बात और बताते हैं, देखिए ये 2023 का है। ठीक है, और उसके बाद जो है CHSL का जो 2023 में एग्जाम हुआ था उसमें हम 2 शिफ्ट करवा चुके हैं। बाकी जितना शिफ्ट सब करवा रहे हैं, मेरे साथ लगे रहेगा। इस पे हम सीरियल और CHSL करवा रहे हैं। मेरा एक चैनल और है सेकंड चैनल, उस पे हम सीपीओ सीपीओ को 2023 में करवा 2023 में जो एग्जाम हुआ उसका करवा रहे हैं। सीपीओ का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 2023 का जो है 3 अक्टूबर से हुआ था, मात्र 1 महीना पहले, 1 डेढ़ महीना पहले। ठीक है, जो टोटल 9 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जिसमें हम 7 शिफ्ट करवा चुके हैं, मात्र 2 शिफ्ट बचा है। इसलिए मेरे साथ लगे रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जीटी का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 10 जनवरी से, 10 जनवरी 2023 से। ठीक है, टोटल 76 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, जिसमें हम 14 शिफ्ट करवा चुके हैं। 76 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, 14 शिफ्ट करवा चुके हैं, धीरे सब करवा रहे हैं। ठीक है, सीपीओ का 9 शिफ्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें 7 शिफ्ट करवा चुके हैं। सीरियल में 39 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, 29 शिफ्ट करवा चुके हैं। CHSL का 2 शिफ्ट करवाए हैं, बाकी चल रहा है। ठीक है, ये जो है ये दोनों जो है आपको प्रैक्टिस करना है, तो मेरा एक चैनल सेकंड चैनल है SPS एग्जाम क्रैकर क्लासेस, एग्जाम क्रैकर क्लासेस, समझे, उस चैनल पे आपको ये दोनों का प्रैक्टिस मिल जाएगा, ये दोनों का। ठीक है, ये दोनों का आपको SPS एग्जाम क्रैकर क्लास मिल जाएगा। और बचा MTS, अरे सीजीएल का 39 शिफ्ट खत्म होने के बाद हम MTS का स्टार्ट कर देंगे। MTS का 2023 में जो एग्जाम स्टार्ट हुआ था, मात्र 1 डेढ़ महीना पहले खत्म हुआ एग्जाम, जो भी हुआ, समझे, और टोटल शिफ्ट कम करवा देंगे। इसलिए मेरे साथ लगे रहेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम SSC का सब एग्जाम को कवर कर रहे हैं,
सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, सीपीयू, एमटीएस, सब एग्जाम का स्टेप बाय स्टेप सबका आपको पीडीएफ, जो भी प्रैक्टिस कीजिएगा आपका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, समझे। जितना शिफ्ट में एग्जाम हुआ सब शिफ्ट करवा देंगे, खाली मेरे साथ लगे रहिएगा। मेरा वीडियो डेली सामने आता है दोनों चैनल पे, ठीक है। नहीं उस चैनल पे देखना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट, उस चैनल का लिंक दे देंगे। और बाकी सीजीएल सीएचएसएल का जो भी प्रैक्टिस करना है आपको डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। एमटीएस का भी कर देंगे, मेरे साथ लगे रहेगा, वो एसएससी का पूरा कवर करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, कौन सी संख्या 99 से विभाज्य है। 99 से वह संख्या विभाज्य होगा जो 11 और 9 से विभाज्य होगा। 9 से विभाज्य होने का नियम है कि कुल संख्या का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। कुल संख्या जोड़िए, कितना हो गया, 4 4 8 7 15, 15 7 22 5 27, ये 27 का योग 27 होता है, ठीक है। इसको जोड़िए, इधर कितना, 8 4 12 5 17 1 18, 18 3 21, 21 हो गया। इसको जोड़िए, 6 5 11 15 19 27 हो गया ये। इसको जोड़िए, इसका कितना हो गया, 8 7 15 6 21 और 6 27 27। मतलब कौन सा विभाज्य है, विभाज्य तो देख रहे हैं कि ये छोड़ के सब हो रहा है, तीनों हो रहा है। अब ज्यादा कौन हो रहा है, ये दोनों ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। आंसर हुआ है। अब बचा 11 से विभाज्य कीजिए। 11 से संख्या क्या है, देखिए जो कट गया तो उसको लिखना ही नहीं, कट गया तो छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब जो जो तीन को लिखिए, क्या है, 84, एक 84 है, सॉरी सॉरी 84 जीरो 4, ये देखिए 84,456, ठीक है, पहला संख्या। दूसरा संख्या क्या है, 60,687, ये हो गया। तीसरा संख्या क्या है, 44,77,5, ठीक है। 11 से विभाज्य का नियम है, इसका जो अंतर होता है ना, ये दोनों देखिए, एक संख्या छोड़ के एक अंतर, वो जो है ना, उसका जो अंतर होगा, दोनों संख्या का अंतर, वो आपका नहीं, ठीक है था, ये हो गया। एक संख्या छोड़ के एक संख्या देखना है, ठीक है। अभी संख्या देखें, अभी दोनों का देखिए, दोनों का अंतर 0 या 11 होना चाहिए। तो देखिए कितना होगा, 8 4 12 5 17, 17 हो गया, 70 रहा माइनस 6 7 10, इसका 7 आ गया अंतर, ठीक है। 0 या 7 होना चाहिए, 0 जिसका अंतर 0 या 7 होगा एकांतर संख्या का, वही 11 से विभाज्य होगा। ये देखिए, इसको जोड़िए, इधर हो जाएगा, कितना हो गया। अब देखिए इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका जाएगा 12 5 6 दूनी 12, अब 12 7 19, 19 हो जाएगा, -9, इसका 11 आ रहा है, ठीक है। इसको देखिए, ये हो जाएगा, एक संख्या छोड़ के एक संख्या, 11 5 16, 16 हो गया, माइनस 11 हो जाएगा, ये दोनों 11 हो जाएगा, इसका 5। मतलब जिसका अंतर 11 0 या 11 होगा वही संख्या होगा। देखिए इसका ये मिल रहा है, तो संख्या क्या है, 60,687। अब देखिए आंसर भी देखिए 60,687 वाला है आंसर। तो समझ गए 11 से ब्याज होने का नियम। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये संख्या देखिए, क्या एक त्रिभुज के कोनों का अनुपात 2 3 7 है, ठीक है। तो सबसे बड़े कोण, तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप, कोण का अनुपात दिया हुआ है 2 3 5, तो 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा और 7x हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है, 180 होता है, 180 डिग्री लिख दीजिए। जल्दी 7 3 10 12, 12x बराबर 125 80, जो काटिए 15 हो जाएगा, x बराबर 15 आ गया, ठीक है। और सबसे छोटा बोला तो सबसे छोटा 2 है, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो ये, और सबसे सॉरी सॉरी सबसे बड़ा बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा कौन क्या है, 7 है, तो 7 गुना 15, 15 से 75 से 105 हो जाएगा, 105 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, कितना बार की मासिक आय 35,000 है। परिवार आय को विभिन्न व्ययों जैसे भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, किराए पर खर्च करता है। सभी व्यय के बाद हर महीने 8% की बचत करता है। स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक व्यय होता है, जबकि भोजन पर व्यय मनोरंजन पर व्यय का 3 गुना होता है। वही स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा है। किराए पर व्यय, मतलब भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा पर संयुक्त व्यय का 1/3 है। तो शिक्षा पर कितना व्यय है, समझदारी से पहले समझिए पहले बोल क्या रहा है। मासिक आय 35,000 है, ठीक है, और 8% की बचत करता है। 8% बचत किया, बाकी जो 8% के बाद जो बचाव खर्च किया होगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य पर व्यय
स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक व्यय करता है। 50% का अधिक का मतलब 50/100, 1/2 मतलब 3/2। ठीक है, तो स्वास्थ्य को हेल्थ बोल देते हैं और भोजन को फूड बोल देते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि भोजन स्वास्थ्य पर जो व्यय है भोजन की तुलना में 30%, 50% अधिक है, तो ये 3 हो जाएगा, स्वास्थ्य पर ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला आ जाइए। फिर क्या बोला, भोजन पर जो व्यय है मनोरंजन पर व्यय का 3 गुना है। मनोरंजन पर, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट के व्यय का 3 गुना। भोजन पे जो व्यय, फूड पे व्यय है, मनोरंजन के पर व्यय का 3 गुना है। 3 गुना है तो एक काम कीजिए, इसको अगर 2 करते हैं तो इसको 3 गुना करने के लिए आपको 3 से गुना करना पड़ेगा, 6 हो जाएगा। ये 6 हो जाएगा, और ये 3 गुना था तो इसको 9 करना पड़ेगा। 9 कर दीजिए। अब फिर से देखिए, अब क्या बोल रहा है कि जब भोज स्वास्थ्य पर व्यय भोजन की तुलना में 50% अधिक व्यय करता है, तो देखिए स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक कोशिश किया है। ठीक है, अधिक दिख रहा है 50%, इसका 50% अधिक है, प्लस 50% है ना। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि भोजन पर व्यय जो भोजन पे हो रहा है वो मनोरंजन पर व्यय का 3 गुना है। इसका देखिए 3 गुना है ना, इसका 3 गुना ये है, 3 गुना, 3 गुना, 3 गुना है। ठीक है, अगला आ जाइए, आगे चल जाइए, आगे क्या बोल रहा है, अतः वही स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा है। शिक्षा मतलब एजुकेशन, एजुकेशन पे व्यय का आधा है स्वास्थ्य पर, मतलब ये 18 है तो ये 9 होगा। तो देखिए इसका आधा ये दिख रहा है ना, आधा। समझिएगा बात को कैसे बोल रहा है, आधा। ठीक है, इसलिए मैं डॉट डॉट बना रहे हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, किराए पर व्यय, रेंट, किराए पर व्यय जो है भोजन स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय का 1/3 है। भोजन, भोजन का 6 है, भोजन हो रहा है, और कहता है स्वास्थ्य 9 है, और शिक्षा जो कि शिक्षा 18 है, तो कितना हो गया, 24, 24 और 30, 33, 33 का 1/3, 11। इसका मतलब रेंट जो है वो 11 होगा। किसका 1/3 का, तीनों का 1/3 बोला है, तो ये समझ जाइएगा। ठीक है, अब बताइए, समझ गए। अब आगे बढ़ाते हैं। अब क्या बोल रहा है, वहां पर व्यय का आधा है। ठीक है, किराए पर व्यय पता चल गया 1/3 है। अब बोले शिक्षा पर व्यय, तो एक बार बताइए, टोटल राशि 35,000 है। ठीक है, और उस पर बोल रहा है कि 8% की बचत करता है, तो खर्च तो 92% करता होगा, और टोटल डाटा जो खर्च का है, तो इसका 92% निकाल लीजिए, काटिए, इसको गुना कीजिएगा तो 32,200 होगा। ठीक है, इसको गुना कीजिएगा तो 32,200 होगा। ठीक है, अब अब ये पूरा राशि जो है, देखिए पूरा राशि क्या है, ये पूरा राशि को जोड़िए, ये राशि खर्च का डाटा है, जोड़ा जोड़िए, कितना हो गया, 18, 18 19 10 29, 29 2 31, 31, अरे 31 और 6 37, 37 और 37 3 40, और 40 और 6 46, 46 हो गया, मतलब 46, इसका वैल्यू 46 हो गया। 46 का जो वैल्यू है वो कितना दिया रहा है, 32,200। ठीक है, इसका वैल्यू 32,200 तो बोला शिक्षा पर व्यय, शिक्षा पे व्यय बोल रहा है, तो शिक्षा पे कितना, एजुकेशन पे कितना हुआ, 18 हुआ है, इसका 18 बराबर निकाल लीजिए, तो ये बटे 46 हो जाएगा, गुना 18 हो जाएगा, काटिए, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटिए 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 से खिलाइएगा तो एक बार में कितना हो जाएगा, 9 बचेगा, 92 हो जाएगा, खा जाएगा। 23 का 23, 23 चौके 92, 1400 हो गया, 14 26 से, तो 26 हो गया, डबल जीरो बच गया, 12,600 हो गया, तो 12,600 हो जाएगा। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, ये सब लंबा सब क्वेश्चन जो है बहुत समझदारी से और अस्थिर से होकर बनाने का, ये सब जब क्वेश्चन बनाने का हो ना, तो सबसे पहले छोटा छोटा क्वेश्चन बना लीजिए, उसका जो लंबा पढ़ने में ज्यादा लगे, क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं लगता, बस पढ़ने में समय लगता है, समझने में समय लगता है कि क्वेश्चन है बोल क्या रहा है, समझे। इसलिए इस तरह का क्वेश्चन जो लंबा लंबा क्वेश्चन रहे, समझे, उसको बाद में बनाइए, सबको बनाने के बाद, समझे, एग्जाम सबमिट। अब करना क्या है, क्या बोल रहा है, ए एक काम का 1/3 32 दिन में पूरा करता है। ठीक है, बी उसी काम का 37%, 37 पूर्णांक 1/2%
कार 24 दिन में पूरा कर सकता है। सी जो है उसी काम का 60% 48 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी ने मिलकर काम करना शुरू किया, एक्स दिन तक काम किया, एक्स दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया और ए और सी के साथ मिल ए जो है सी के साथ शामिल हुआ और दोनों ने शेष काम को x+8 दिन में पूरा किया। बी सी द्वारा मिलकर किए गए काम और ए सी द्वारा मिलकर किए गए काम का अनुपात 9:11 है। तो 3.5 x दिन में अकेले सी द्वारा के काम का कितना भाग पूरा किया जा सकता है। अब देखिए, ये जो है 1/3 भाग 32 दिन में किया है। इसका मतलब एक टोटल एक का भाग कितना दिन में करेगा टोटल काम? एक भाग मतलब टोटल काम 96 दिन में, 3 से गुना हो जाएगा 96 दिन। ठीक है, फिर बी आ जाइए। बी जो है वो काम का 37%, तो 37% मतलब 37 दिन 75, 75/200 काटिए, 3 हो गया, ये 8 हो जाएगा। का काम जो है वो कितना दिन में कर रहा है? 24 दिन में। इसको इसे काटिए काटिए, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो मतलब बी जो है को काम को कितना दिन में करेगा? 64 दिन में। ठीक है, एक को काम को कितना दिन में करेगा? 96 दिन में। 20 को 64 दिन में करेगा। ठीक है, और सी देख लीजिए, सी जो है 60% काम, 60% काम जो है वो कितना दिन में करता है? 48 दिन में। ठीक है, तो 100% बराबर कितना? 100% मतलब पूरा काम कितना हो जाएगा? 48/60 गुना 100, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 48 16 16 हो जाएगा, 16 × 5 = 80। मतलब सी जो है को काम को 80 दिन में करेगा, ए को काम को 96 दिन में करेगा, बी को काम को 44 दिन में करेगा और सी को काम को 80 दिन में करेगा। ठीक है, अब तीनों का एफिशिएंसी निकाल लीजिए। ए का काम कितना है? 32 दिन में करता है। ठीक है, बी को बट सॉरी 96 दिन में करता है। ए को काम को कितना दिन में करता है? 96 दिन में करता है, 96 हो जाएगा। बी को काम को कितना दिन में करता है? 64 दिन में करता है। और सी को काम को कितना दिन में करता है? 80 दिन में करता है। तीनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम 96, 64, 80, 16 से खिलाइए, 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 2 से खिलाइए, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो 10 या 30 60, 16 × 60, 1696, 960 हो जाएगा। ये 10 हो गया। अब ये 960 है बटे 64 हो जाएगा, तो ये खिलाइए 4 से, तो ये 24 हो जाएगा, 2496, सॉरी 4 से खिलाए तो 16 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। ठीक है, 8 8 दूनी 16, 8 या 24, 3 30 मतलब ये कटेगा तो ये 15 हो जाएगा, ये 15 हो गया। ठीक है, इसको खिलाइए, 96 है गुना 80, कट गया। अब ये 4 हो गया और ये 4 हो गया, तो ये आपका जाके तो कितना हो गया? 46 न 48 दूनी 48 हो गया, इसको काटे तो 12 हो जाएगा, तो ये 12 हो गया। ठीक है, अब देखिए, कहने का मतलब है कि टोटल काम जो है 960 है, जिसमें ए करता है 10 काम, ठीक है, बी करता है 15 काम, और सी करता है 12 काम। ठीक है, अगले चल रही है। और फिर क्या बोल रहा है? बी और सी ने मिलकर काम शुरू किया और एक्स दिन के बाद कार्य किया, एक्स दिन तक कार्य किया। ठीक है, बी और सी मिल रहा है, तो बी और सी का काम कितना हो जाएगा? बी और सी का काम 27 हो जाएगा, और कितना दिन किया? एक्स दिन, तो एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब बटी क्या बोल रहा है? और केवल एक्स दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया और ए जो है सी के साथ शामिल हो गया। बी जब छोड़ देगा तो ए जो है सी के साथ शामिल हो जाता है, तो ए और सी हो जाएगा, शामिल हो गया, शामिल हो गया। और दोनों ने शेष काम को, जो बचा है काम, x+8 दिन में पूरा किया। तो ए और सी का रहा, ए का कितना? 10 और 12, 10 और 12 22 हो जाएगा। को काम कितना करता? x+8 दिन में। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है? तो बी सी द्वारा द्वारा मिलकर लिए गए कार्य और ए सी द्वारा मिलकर लिए गए कार्य का एक का अनुपात जो है 9:11 है। ठीक है, अब देखिए, क्या 9:11 दिया हुआ है, तो 9:11 हो जाएगा, तो किसके द्वारा? बी और सी, बी और सी का जो है वो 9 है, तो बी और सी का ये ऊपर 9 है। ठीक है, और ए सी का दिया हुआ है 11, तो 11 हो जाएगा। अब काटिए, 9 × 27, 3 हो जाएगा। ठीक है, 11 दूनी 22, 2 हो जाएगा, ये 3x हो गया, अब बराबर 2x+16, x बराबर कितना हो गया? 16 हो गया। 3.5x दिन में, देखिए क्या बोल रहा है? 3.5x दिन में अकेले सी द्वारा उस काम का कितना भाग पूरा किया गया? 3.5x है, अब गुना कौन कर रहा है? सी द्वारा, सी हो गया। और इसका टोटल काम क्या है? 360 हो गया।
3.5 एक्स का मान 16 है, ठीक है, और सी का क्षमता है 12, अब बटे 360 है, काटिए, 12×96 80 हो जाएगा, 16×5 80 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर कितना हो जाएगा, पर ये हो जाएगा और बटे 5 हो जाएगा, इसको काटिए तो 7 हो जाएगा, तो 0.7 आएगा, 0.7 का जो वैल्यू उड़ाई है तो ये 10 हो जाएगा, तो 7/10, तो इसका जो मान होगा वो 7/10 होगा, ये 7/10 हो गया। ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। 8 से विभाज्य बोल रहा है, 8 से विभाज्य का नियम है कि संख्या का अंतिम संख्या का 3 अंक, समझे, 8 से विभाज्य होना चाहिए। जिस भी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो जाएगा वो समझिएगा 8 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है, 712 है, 712, 718, 714 और 716, सबसे छोटा 712, उसी से स्टार्ट कीजिए। 8 से लाइट कितना, 8 64 होगा, 64 हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 64 हो जाएगा तो 6 7 बच जाएगा, 72 हो जाएगा, मतलब 64 72, 88 64 8 9 72 9, आप मतलब इसको काटिएगा तो कर जाएगा, ठीक है। कितना बार में 8 बजे काटिएगा तो इतना कर जाएगा, ठीक है। 108 से काटिए, 88 64 होगा, ठीक है, बच जाएगा 7, तो 78 हो गया, 8 में 78 नहीं कटेगा, फिर देखिए 64 खिलाइए, 7 बच गया, 74 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। अब ये देखिए, अच्छा 64 खिलाइए, 8 बजे, आटा 64 खिलाइए, अब 64 खिलाइए 7 बज जाएगा, 76 हो जाएगा, तो ये भी नहीं कटेगा। तो जो कट रहा है क्या है, 712 से। अब देख रहे हैं 712 वाला आंसर सही है, समझे। अंतिम तीन संख्या 8 से विभाज्य होना चाहिए, 8 से विभाज्य का नियम है कि अंतिम तीन संख्या 8 से विभाज्य होना चाहिए। अगले संख्या, अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, ए एक काम को 4 दिन में कर सकता है, वह इस पर 15 दिन तक काम करता है, फिर बी अकेले शेष काम को 48 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर काम करे तो उस काम को इतने दिन में फर्क नहीं है। अब बताइए, ए को काम को 60 दिन में कर रहा है, ठीक है, एक दिन में कितना काम करेगा, ए जो है एक दिन में कितना करेगा, 1/7, ठीक है, एक दिन में 1/7 करेगा, ठीक है, 60 का पहला भाग। अब 15 दिन तक काम करने के बारे में बात करें, 15 दिन तक काम कर रहा है, 15 दिन तक काम किया, 15 × 15 कर दिए तो काट गए, 15×4 1/4 काम, मतलब कहने का मतलब वो 15 दिन में कितना काम किया, 1/4 काम, बच कितना गया, इसको इसे घटा दीजिए तो 3/4, इसको घटाइएगा तो 3/4 आएगा, ठीक है। अब 3/4 जो शेष काम बचा वह कौन करेगा, बी करेगा, बी करेगा तो ये बी लिख दीजिए, यहाँ पे कौन कर रहा है, कितना दिन लगा रहा है बी करने में शेष काम को, 48 दिन लगा रहा है, तो ये काट दीजिए, 16×48, बी बराबर 16×64, मतलब बी को काम को 64 दिन में करेगा और ए को काम को 60 दिन में करेगा, ठीक है। अब देख लीजिए दोनों का निकाल दीजिए क्षमता, ए 60 दिन और बी जो है 64 दिन, इसका आप एलसीएम निकालिए, कितना होगा, 60 है ना, तो 10, इसका एलसीएम निकालिए कितना हो जाएगा, 64 है, तो एक बार में 64 दूनी 128 नहीं कटेगा, 3 बार में, 4 बार में, 24 नहीं खाएगा। अब देख खिला के देख लीजिए, ये है, ठीक है। और अब खिलाई 4 से तो 16 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ठीक है। अब 15 16 तो कोई कटने लायक नहीं है कोई संख्या, तो 16×15, 16×10 ये हो गया, 16×5 ये हो गया, 240 हो गया, और 240×4 के तो 96 960 हो गया, ठीक है। इसका जो एलसीएम होगा वो 960 होगा, ठीक है, 960 होगा, ठीक है। अब मतलब टोटल काम 960 है, इसको 960 लिख देते हैं, अच्छा लिख देते हैं 960, 960, ये टोटल काम है, ठीक है। अब खिलाइए, जीरो जो कर गया तो 1696 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो कितना ये खिलाइए, 96 से 64 कितना होने, 4 बार में तो 16 हो जाएगा, और ये 4 में खिलाए तो 24 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब खिलाइएगा तो अब कितना होने खाएगा, देखिए तो 16 का 16, 8 बटिया 16 50 15 खाएगा, ये 15 खाएगा, ठीक है। अब देखिए, मतलब कहने का मतलब 960 काम है, ए कर रहा है 16 काम, बी कर रहा है 15 काम, ठीक है। तो टाइम निकालना है किसका, ए बी का, ए प्लस बी हो गया। टाइम बराबर होता है वर्क बटे एफिशिएंसी, मतलब क्षमता, काम बटे क्षमता, तो काम क्या है, 960 काम है, ठीक है, और क्षमता क्या है दोनों का, ए बी का निकालना था, दोनों देख लीजिए, 15 16 31 हो जाएगा, 31 से खिलाइएगा कितना बार में खाएगा, देखिए तो, देखिए उतना खिलाना क्यों है, देखिए लगातार दे दिया है, समझ गए। अगले नंबर, ये देखिए क्या बोल रहा है, किसका मान अन्य विकल्पों से भिन्न है,
सेक 60 का मान, ठीक है। साइन देखिए, साइन 90 और कॉस, साइन 90 और कॉस 10 का मान जो है ना, उसका एक होता है, ठीक है। टेन 45 का मान भी एक होता है, तो भिन्न तो यही दिख रहा है ना, ठीक है। ये दोनों का मान, इसका एक होता है, इसका एक होता है, और इसका भी एक होता है, ये दोनों तो एक ही होता है, ठीक है, और ये भी एक होता है। तो बच क्या गया, ये बच गया, यही मेरा मान हो गया, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। 10 1125 माइनस में है, का मान निकालना है। एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई भी डिग्री का मान 360 से ज्यादा रहेगा ना, जितना भी रहेगा उसको 360 से भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद जो शेष रहेगा वही डिग्री का मान रहेगा। 1125 है, वो 360 से भाग दीजिए, कितना बार उठाएगा देखिए तो। 36 से 108, 3 बार खिलाइए। 108 मतलब 0, 5 4 कट गया 45, शेष 45 बच गया, तो 45 डिग्री होगा, ठीक है। 10 लिख दीजिए, 45 डिग्री लिख दीजिए, लेकिन माइनस में आप देख रहे हैं, माइनस में है तो माइनस हो जाएगा। 45 डिग्री का मान एक होता है, अब माइनस में है तो माइनस एक हो जाएगा। 10 45 डिग्री का मान माइनस एक, मतलब 10 45 का मान एक होता है, लेकिन डिग्री में माइनस आ रहा है, ठीक है। डिग्री में जो है वो माइनस आ रहा है, तो माइनस एक हो जाएगा। अगले नंबर, ये देखिए क्या है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 50,000 है, तीन दुकानदारों में से पहला इस पर 25% और 15% के दो कर्मिक छूट देता है। दूसरा दुकानदार 20% और 20% की दो कर्मिक छूट देता है। तीसरा दुकानदार 30% और 10% की दो कर्मिक छूट देता है। तो ग्राहक को किस दुकानदार से अधिक लाभ होगा? लाभ उसी से अधिक होगा जो अधिक ज्यादा छूट देगा। ज्यादा छूट देगा, एक दे रहा है 25 और 15, तो देख लीजिए 25 और 15 का छूट कितना होता है। -25 -15, क्योंकि वो छूट बोला इसलिए माइनस दिए, माइनस माइनस प्लस हो गया। 25 × 15/100, ठीक है। ये 4 हो गया। अब ये कितना हो गया, -40 और प्लस, इसको खिलाइए, कितना खाएगा देखिए तो। 4×3 = 12, 3 बच गया, तो ये 30 हो गया, तो 7×4 = 28, 2 बच गया मतलब 20 हो गया, ठीक है। अब खिलाइए, कितना कितना बच गया देखिए, 36.25 हो जाएगा। 6.25 होता है, पॉइंट के बाद 25 नहीं बोला जाता, लेकिन आधा हो जाता है तो लिख दी बोल दिया जाता है, समझे। लेकिन वो पॉइंट के बाद कभी भी 25 नहीं बोला जाता, जब भी बोला जाता है 25, लगातार नहीं बोला जाएगा, एक एक करके बोला जाएगा, ठीक है। फिर अगला देखिए, अब क्या बोल रहा है, 20% और 20%, 20 + 20, सॉरी 20 - 20, 20 - 20, क्योंकि -20 - 20, क्योंकि छूट चल रहा था, माइनस माइनस प्लस, 20/100, ये बटे 100, ठीक है। अब देखिए 20 × 500, ये कट गया, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए -40 +4 बराबर कितना हो गया, 36, -36, ये छूट ही चल रहा है तो माइनस ही आ रहा है, ठीक है, छूट, ये भी माइनस ही होगा, ठीक है। अब देखिए 36% हो गया। अगर तीसरा क्या बोल रहा है, 30 और 10, 30 और 10, -30 -10, -10 प्लस 30 × 10/100, कट गया। अब ये -40 और +3 बराबर -37%, ठीक है। अब छूट किसको, अधिक लाभ होने के लिए अधिक छूट चाहिए, तो छूट देख रहे हैं, ये 36.25 है, ये 36 है, ये 37 है, तो सबसे ज्यादा छूट तो ये मिल रहा है 37%, तो तीसरा वाला छूट ज्यादा मिल रहा है। तीसरा वाला क्या है, 30 और 10, तीसरा वाला देखिए 30 और 10, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये देखिए क्या बोला, एक हॉल की लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई दिया हुआ है। हॉल के अंदर की दीवारों और भीतरी छत को इतना मतलब प्रति मीटर की स्क्वायर के सफेदी करने का खर्च बोल रहा है, ठीक है। हॉल के अंदर चारों दीवारों, दीवार है तो चारों को दीवार होगा, दीवार दिया तो चारों दीवार होगा हॉल का, ठीक है। तो चारों दीवारों का, तो आप पहले देख लीजिए कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है, 2 × L + B × H, लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। अब प्लस, अब छत, छत बोल रहा है तो लंबाई गुना चौड़ाई होगा, इसका लंबाई गुना चौड़ाई होगा, लंबाई गुना चौड़ाई हो गया। अब देख लीजिए निकाल के, 2 हो गया, L + B कितना हो गया, 10 + 20, आइए था, H का मान 15, प्लस LB 10 × 20, कितना हो गया, 2 हो गया, और ये 30 हो गया, और गुना 15 हो गया, और प्लस 200 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, 15×45, और ये 900, 900 हो जाएगा, 200 कितना हो गया, 1100 हो गया। टोटल कितना हो गया, 1100। अब 1100 हो गया, तो एक बराबर आपको 1100 पता चल रहा है, 1 मीटर के बराबर 1100, ठीक है। तो बोल रहा है कि 10 मतलब 10 रुपया, 1 रुपया मीटर के हिसाब से बता रहा है, ठीक है। बोला 10, 10 10.25 20 मीटर की, इसका गुना कर दिए, इसको 1100 है
और गुना कितना करना है, 1020। 1020 से गुना कर दीजिए, 0 0 0 0, ठीक है, 0 0 2 2, 0 0 0, एक 0 0 तीन हो, एक चौथा जीरो, ठीक है। फिर क्या होगा, 0 0 1 1, ठीक है। फिर 0 0 0 2 2 1 1, ये हो गया। अब देखिए पॉइंट के बाद दो अंक है, पॉइंट के बाद दो अंक को काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए कितना हो गया, 11,222, 11,220, सॉरी 11,220, ठीक है, हो गया। चलिए रेक्टेंगुलर नंबर, ये देखिए क्या है, आर आर पी और आर क्यू द केंद्र ओ वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि पी ओ क्यू 120 डिग्री है, जहां पी और क्यू द वृत्त परिस्थित है, वृत्त परिस्थित बिंदु है। तो आर के बाहर, आर जो वृत्त के बाहर स्थित बिंदु है, तो इसका अनुमान निकालें। इसका मतलब देखिए, एक बोल रहा है ये, एक बिंदु बाहर है, ठीक है। जो वृत्त के बाहर जो है वो आर है, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये स्पर्श रेखा खींच देंगे इसके स्पर्श पे, ठीक है, ये दोनों स्पर्श रेखा, ठीक है। एगो आर पी हो जाएगा और दूसरा आर क्यू हो जाएगा, ठीक है। दोनों जो आर पी आर क्यू है वो वृत्त पर है, वृत्त पर है, ये इसका केंद्र है। अब क्या बोला, आर पी ओ क्यू, पी ओ क्यू मतलब अगर इसको हम केंद्र मानते हैं ओ को, ठीक है, इसको केंद्र मानते हैं तो ये ओ हो गया, ठीक है। पी ओ क्यू ये वाला जो मान है, ये आपका 120 डिग्री है, ठीक है। अब बोल रहा है कि पी आर क्यू, इसका मान निकालने बोला, इसका मान निकाल, इसको एक्स मान लीजिए। एक बात याद रखिएगा, त्रिज्या, त्रिज्या प्लस स्पर्श रेखा, कहने का मतलब है जहां भी त्रिज्या स्पर्श रेखा से मिलेगी वो 90 डिग्री कोण बन जाएगा। अब देखिए, आप गौर करने की बात ये देखिए, त्रिज्या है ना, ये आपका स्पर्श रेखा है, तो ये 90 डिग्री बन गया। ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, तो इसका 90 डिग्री बन गया। अब बताइए, ये चतुर्भुज जैसा दिख रहा है, चतुर्भुज दिख रहा है कि एक कोण दो कोण है, ये दोनों देख लिए, पी हो गया, क्यू हो गया, ओ हो गया, आर हो गया, चतुर्भुज चारों भुजा हो गया, ठीक है। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है। अब 360 डिग्री होता है, इसके बराबर देख लीजिए, एक एगो 90 हो गया, ठीक है, दूसरा भी 90 हो गया, और तीसरा जो 120 हो गया, तो चौथा क्या हो जाएगा, देख लीजिए, ये 90 हो गया, ये 90 90 90 180 हो गया। अब बच गया 180, तो ये 120 हो गया, तो ये 60 हो जाएगा। तभी तो 180 और 180 मिलकर 360 होगा, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। समझ गए, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। अगले नंबर, ये एक काम का 1/3 भाग 7 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम का 2/7 भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये पूछ रहा है। ये जो है 1/3 काम कितना दिन लगाता है, 7 दिन लगाता है, मतलब एक टोटल काम कितना करेगा, 27 21, मतलब 21 दिन में वो काम को पूरा कर देगा, ठीक है। फिर बी पे आ जाइए, बी जो है वह 2/7 काम कितना दिन में करेगा, मतलब 10 दिन में करेगा। इसको काटिए, इसको 5 से, 5 हो गया, तो 7 5 35, मतलब बी जो है वो काम को कितना दिन में करेगा, 35 दिन में करेगा। एक काम को 21 दिन में करेगा, बी इसको 35 दिन में करेगा, ठीक है। अब देख लीजिए, ये 21 दिन और ये 35 दिन, बी जो है 35 दिन, कैल्शियम कितना हो जाएगा, तो इसका एल्सियम होगा 35 में 70, 35 से 105, फिर 35 से 140, 180। अब देख लेते हैं, 7 गुना 3 और 7 गुना 5, कहने का मतलब है 7 गुना 3 गुना 5, ये अब कैल्शियम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 27 गुना 5, 105 हो जाएगा ना, 105 खाएगा, एकदम खिलाइए 105, इसका जो एल्सियम होगा वो 105 होगा, वही टोटल काम हो गया, ठीक। ये हो गया 21 पंचे और 35 तिया, ठीक है, 105 हो गया। टोटल काम 105 है, जिसमें ए करता है 5 और बी करता है 3, तो टाइम 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 कितना लगेगा, टाइम बराबर होता है, टाइम बराबर होता है वर्क बटे एफिशिएंसी, ठीक है। वर्क कितना है, 105, एफिशिएंसी क्या है, दोनों मिलकर कर रहा है, ए बी मिलकर कर रहा है काम को, तो दोनों मिलकर एफिशिएंसी कितना है, 5 3 8, जो काटिए, कटने लगा है, देखिए 13 से 104 होता है, ये बच गया, हो गया। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या, 256 पे x पे पावर 4 और 16 पे 16 के पावर
16 y पावर 4। अब इसको ध्यान देने का बात है, 16 जो लिखा हुआ है, 156 जो लिखा हुआ है, 256, इसको एक्स स्क्वायर है, इसको इस पे स्क्वायर कर सकते हैं, ये तो हो ही सकता है, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि 16 का स्क्वायर किए 256 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स पे पावर 4 हो जाएगा। इसको देखिए, इसको अगर हम 4 इस पे करते हैं तो ये लिख सकते हैं ना, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब नीचे आ जाइए, अभी इसको इसको रहने दीजिए इसी तरह। क्या है, 16 ये और -20 y, ये है, और ये क्या था, 16 x स्क्वायर और +4 y स्क्वायर। एक बार जानते हैं सूत्र होता है a² - b² बराबर a + b सूत्र होता है। अब देखिए, इसको अगर इसको ए मानिए, इसको अगर ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो a² b² हो गया, ठीक है। तो a + b तो इसका मान क्या हो जाएगा, a + b, ठीक है, और a - b। बैठाइए इसको नीचे जो है, 80 x² - 20 y ये हो गया, और ये क्या है, 16 x² +4। ये देखिए, आप गौर करने के बाद ही दोनों से एक समान देख रहे हैं, दोनों एक समान दिख रहा है, काट काट दिए, ठीक है। अब काट दिए, इसको अगर ये देख रहे, 16 जो है, 16 x² अब -4 y स्क्वायर, ठीक है। इसमें 16 कॉमन ले लीजिए, नीचे वाला में, ठीक है। तो 16 × 5 5 कॉमन ले, सॉरी 5 कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन ले लीजिए तो 16 x² हो जाएगा, ठीक है। और ये 16 4 × 5 = 20 हो जाएगा, 4 y स्क्वायर, 4 y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए, ये दोनों पूरा कट जाएगा, ठीक है, बच गया 1/5, जो 1/5 बच गया वही आपका आंसर हो गया। अगले नंबर, ये देखिए क्या है, एक नाव धारा के प्रतिकूल 1 घंटे और धारा के अनुकूल 45 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो करती है। नाव और धारा की चाल, मतलब नाव की चाल भी निकालना है, धारा की चाल भी निकालना है। एक बात याद रखिएगा, आपको एक सूत्र याद रखना होगा, अनुकूल चाल, सूत्र बताते हैं, अनुकूल चाल, ठीक है। अनुकूल चाल बराबर हो जाएगा, मान लेते हैं चाल तो दिया हुआ नहीं है, x किलोमीटर पर आवर। तो धारा के साथ जो चल रहा है वह x किलोमीटर पर आवर है। अब प्रतिकूल चाल मतलब जो विपरीत, धारा के विपरीत चल रहा है, जो y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। चाल तो वह किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, प्रतिकूल प्रभाव, चाल, चाल, ठीक है। चाल जो है ऐसा हो जाएगा, चलो दूरी बटे समय, ठीक है। अब अनुकूल चाल देख लीजिए, अनुकूल चाल को x बोले हैं, प्रतिकूल चाल को y बोले हैं, ठीक है। अनुकूल चाल देखिए, धारा का अनुकूल है, ठीक है। चाल x हो गया, ठीक है। चाल दूरी बटे समय, दूरी कितना, 12 किलोमीटर, समय कितना लगा रहा है, 45 मिनट, मतलब 45 बटे 7 हो जाए, घंटा में बदल दिएगा तो इस ये 12 हो जाएगा, और ये 60 ऊपर चलेगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। 15×3 = 45, 15×4 = 60, 4 हो गया, ये 3×4 = 4, 3×12, ठीक है, 4×16, तो 16 किलोमीटर पर आवर हो गया, धारा के अनुकूल, ठीक है। अब प्रतिकूल चल रही है, प्रतिकूल किसको बोलते हैं, वाय बोले हैं, ठीक है। और उसका चाल क्या हो जाएगा, दूरी 12 किलोमीटर है, तो समय कितना, 1 घंटा लग रहा है, तो इसका कितना हो गया, 12 किलोमीटर पर आवर निकल गया। अनुकूल चाल निकल गया, प्रतिकूल चाल निकल गया, ठीक है। ये आपका अनुकूल चाल है, ये आपका अनुकूल है, ये आपका प्रतिकूल है। आप सूत्र देखिए, क्या है, नाव की चाल, नाव की चाल जो होता है, और धारा, तो नाव की चाल और धारा की चाल बोला निकालने के लिए, ठीक है। नाव की चाल होता है, नाव की चाल होता है अनुकूल और प्लस प्रतिकूल बटे 2, ठीक है। अब ये देखिए, अनुकूल और प्रतिकूल क्या है, एक 16 है, एक 12 है, बटे 2 कर दीजिए, ये कितना हो गया, ये 26 हो जाएगा ना, 28 हो जाएगा, दो से काटिए, तो ये कितना, 14 हो जाएगा, ठीक है, 14 हो गया। अब देखिए, अब आ जाइए, 14 हो गया, अब प्रतिकूल आ जाइए। अब देखिए, धारा की चाल, धारा की चाल जो है, सूत्र सेम है, समझे। अनुकूल आप माइनस प्रतिकूल होता है, बस कुछ नहीं होता है, नाव की चाल में प्लस होता है, धारा की चाल में माइनस होता है। तो देख लीजिए, 16 - 12 बटे 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4/2 बटे 2 हो जाएगा,
मतलब धारा की चाल 2 हो गया और नाव की चाल 14 हो गया, तो जगह 14 2 है ना। समझ गए? धारा के चाल और नाव के चाल में बस अंतर यही है कि जहां प्लस होता है वहां माइनस हो जाएगा। नाव की चाल होता है अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटे 2, और धारा की चाल होता है अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटे 2। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर। है निम्न पाए चार्ट 12 का कक्षा 12 के सेक्शन ए बी सी डी ई में उपस्थित और उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का डेटा दर्शाती है। ठीक है, ये उपस्थित छात्र है, और ये वो पास वाला जो पास हुआ ना उत्तीर्ण, उसका डाटा है। ठीक है, अब क्या बोला, सेक्शन ए और बी में उपस्थित छात्रों की संख्या के बीच का अंतर। सेक्शन ए और बी, ए मतलब हल्का ब्लू वाला, ये 58 हो गया, ए हो गया। ठीक है, ज्यादा ब्लू वाला है ना, ज्यादा ब्लू है, ए मतलब ज्यादा ब्लू है। ठीक है, जब दो तरह का बुलबुल होता है तो कंफ्यूज हो जाता है आदमी। ये आपका ए है। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है, ए है, और क्या क्या बी। बी जो है क्या है, बी आपका पीला वाला है, ये वाला बी है। ठीक है, बोला सेक्शन ए और बी में उपस्थित छात्रों की संख्या के बीच का अंतर है। अब बताइए, ए कितना दिया हुआ है, 42 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब बी जो है वो 50 डिग्री दिया हुआ है। 50 डिग्री दिया, डिग्री का मतलब अब देख लीजिए पूरा गोल है, डाटा पूरा गोल है। गोल का मतलब 360 डिग्री होता है, मतलब 360 का जो वैल्यू है वो आपको दिया हुआ है 1800। ठीक है, अब बोल क्या रहा है कि अंतर निकालना है। जब डिग्री बोल रहा है ये इसके बीच के उपस्थित छात्रों के बीच का अंतर, जब अंतर निकालना है तो डिग्री का जो अंतर होगा वही अंतर होगा। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, देख रहे हैं, इन दोनों के बीच का अंतर आपका 8 है। ठीक है, 8 है, तो 8 का निकाल दीजिए। 360 डिग्री बराबर ये, 8 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 8 डिग्री बराबर 1800 बटे 360 गुना 8, जीरो कट गया। ठीक है, अब खिलाइए 4 से, ये 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 9 दूनी 18 हो गया, ये 2 हो गया, ये 20 हो गया, मतलब 40 डिग्री, 2 दूनी 40, 40 हो जाएगा। डिग्री के बीच का अंतर जो है वो 40 है। डिग्री क्यों हो जाएगा, ये मान हो जाएगा ना, क्योंकि 300, क्यों 1800 ना है, 1800 मान हो जाएगा। ये 1800 मान देख रहे हैं ना, प्रति छात्रों की संख्या 1800, तो 40 हो जाएगा। अगले नंबर, पी और क्यू मिलकर एन किसी काम को 4.2/3 दिन में पूरा कर सकते हैं, पी क्यू। और आर एस उसी काम को 4.8/9 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी क्यू आर एस एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसी काम को कितना दिन में पूरा करते हैं, ये दे रहा है। पी और क्यू, पी क्यू काम को कितना दिन लगाती है, 4×5 = 20, 2 22, 22/5 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, आर एस, आर एस का क्या है, 8×9 = 36, 4×40 = 44, 44/9। ठीक है, इसका एलसीएम लीजिए, क्या ना, इसका एलसीएम लीजिए 44 हो जाएगा। ठीक है, अब 44 हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, क्योंकि 44 से भागा दिए तो ये 5 ऊपर चलेगा, 22 नीचे, 22×44, ये 2×5 = 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको खिलाइएगा तो ये 9 हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, मतलब टोटल काम 44 है। अगर टोटल काम 44 है तो इसमें पी और क्यू मिलकर 9 करता है, और आर और एस मिलकर 9, सॉरी, पी और क्यू मिलकर 10 करता है, और आर और एस मिलकर 9 करता है। ठीक है, पी क्यू आर बोल रहा है, टाइम निकाल लीजिए, टाइम निकालने बोल रहा है, टाइम किसका निकालना है, पी क्यू आर एस का टाइम। ठीक है, टाइम बराबर होता है वर्क बटे एफिशिएंसी। ठीक है, वर्क कितना है, 44, और एफिशिएंसी क्या है, चारों को देख लीजिए, चारों को देखिए तो कितना, 10×9 = 19 हो गया, तो 19 हो गया, तो 19×2 = 38, 38 हो गया, और ये 6 हो जाएगा, और ये 19 हो जाएगा, तो 2×6/9, 2×6/9 हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, क्या है? दो त्रिभुज की तीन भुजाएं 4 5 6 हैं, तो गलत समीकरण, गलत कथन के बारे में बताइए। दोनों त्रिभुज समसम होंगे, ये सही बात है। जब दो त्रिभुज रहेगा ना, दो सबका जो अगर 4 5 6 दिया है, 4 5 6, 4 5 6 है, इसका भी 4 5 6 है, तो दोनों त्रिभुज समसम तो होंगे ही होंगे। ठीक है, इन दोनों दोनों इन त्रिभुजों में बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। जब बड़ा, जिस भुज जो भुजा जो कोण बड़ा रहेगा, मान लीजिए एक्स बड़ा रहेगा, तो क्या भुजा भी बड़ा रहेगा, बड़ा होगा। सोचना क्या है, इसमें सही है, ये दोनों सही है। ठीक है, आप क्या बोला, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग होगा। अलग अलग क्यों होगा, अलग अलग नहीं होगा, समान होगा, ये गलत है। क्योंकि अलग अलग हो ही नहीं सकता, जब सब भुजा एक समान है, कोण एक समान है, तो क्षेत्रफल अलग क्यों होगा, अलग नहीं होगा, तो ये गलत है।
अब बोलो दोनों दोनों त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज है। क्योंकि देखिए 4 5 6 का कोई टेम्पलेट है, मतलब पाइथागोरस को प्रमेय क्या रहा है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर। पूरा लिखे तो 25 16, ये 36 होता है, ये 41 41 हो गया, 36 हो गया। किसी हालत से अब देख रहे हैं ये पाइथागोरस मतलब समकोण त्रिभुज नहीं है, ठीक है। तो अब बताइए समबाहु त्रिभुज नहीं है, तीनों भुजा एक समान तो नहीं है, तो बचा क्या, विषमबाहु त्रिभुज। ये आपका विषमबाहु त्रिभुज है ही, समझे। तो इसमें ये सही है, तो गलत पूछ रहा है, तो गलत कथन तो ये है ना, ये गलत कथन है। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ने आभूषणों के 2 सेट प्रत्येक 4,000 में खरीदे। उसने आभूषणों के इन सेटों में से एक को 8% लाभ पर, दूसरे को 6% की हानि पर बेचा। इस पूरे लेन देन में उसे होने वाला लाभ या हानि बता दे। मतलब रुपया बारे में बता रहा है, कितना रुपया लाभ हुआ हानि हुआ। 4,000 में खरीदा है प्रत्येक, दोनों 4 4 हजार में खरीदा। अगर 4,000 में खरीदा है तो इस पे कितना 8% का लाभ बोल रहा है, तो 8% बराबर कितना हो जाएगा, 4,000 का 8%, 8/100 हो जाएगा। 8/100, 800 332, ये 332 जो आया, सॉरी 330, 320 जो आया, सॉरी सॉरी क्या हो रहा है यार, 320 जो है वो आपका लाभ है, क्योंकि प्लस में दे दिया, ठीक है। फिर 4,000 का बात कर रहा है, उसमें क्या बोल रहा है, ये प्लस है और ये माइनस होगा, क्यों, क्योंकि अब हानि बोला तो 4% हो रहा है, तो इसका 4% देख लीजिए, 6%, सॉरी सॉरी 6%, 6%, तो इसका 6% निकाल लीजिए, तो दो काट लीजिए, इधर ना 240 हो गया और 240 हानि हुआ। अब बताइए, लाभ 320 रुपया हुआ, हानि 240 रुपया, तो दोनों के बीच में अंतर कितना है। आप देख रहे हैं, तो लाभ ऑटोमेटिक 80 रुपया दिख रहा है, 80 रुपया लाभ है, ठीक है। समझ रहे हैं ना। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, रमेश ने अपने गृह नगर जाते समय पहले 250 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर पर आवर की दर से, अगले 250 किलोमीटर की दूरी 85 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय की। पूरी यात्रा के दौरान की औसत चाल क्या है। औसत चाल, औसत चाल होता है दूरी बटे समय, ठीक है, मतलब टोटल दूरी टोटल समय, ठीक है। अब दूरी दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है कि दूरी है, ठीक है, 250 250। अब समय नहीं दिख रहा है, तो समय निकाल लीजिए। पहला समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी क्या है, 250 हो गया, और चाल क्या है 75। कितना उन्होंने खाएगा देखिए, 25 से खिलाइए, तो ये 3 होएगा, ये 25 से खिलाइए 10 हो जाएगा, तो 10/3। इसका जो समय आ गया वो 10/3 आ गया, ठीक है। अब दूसरा समय देख लीजिए, दूसरा समय क्या है, दूरी बटे चाल है, तो दूरी क्या है 250 किलोमीटर है, और चाल क्या है 85 है, तो इसको 5 से खिलाइए तो ये 17 हो जाएगा। अब 5 से खिलाइए तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है। अब 17/50/17 हो जाएगा, ठीक है, दोनों का समय हो गया। अब निकाल लीजिए औसत चाल। औसत चाल होता है दूरी पे समय, दूरी क्या है आपका, दूरी जोड़ दीजिए, 250 प्लस 250 हो जाएगा। और समय क्या है, समय भी जोड़ दीजिए, 10/3, अब प्लस 50/17, ये कितना हो गया, 70 या 51 हो गया, ये 17 हो जाएगा, 17 मतलब 170 हो गया। इसको देखिए 3 हो गया, तो 50 से 150 हो जाएगा। अब बचे कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा, ठीक है। 500 हो गया, और जो ऊपर देख रहे हैं 51 ऊपर चल गया, ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा, 150 320 हो जाएगा। अब 320 हो जाएगा, खिलाइए, पॉइंट में आ रहा है ना, कोई बात नहीं है, इसको इससे बढ़ाइए, ठीक है। ये 16 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा। अब खाएगा नहीं खाएगा, तो 51 × 25 कर दीजिए, 51 × 25, 5 × 5 = 25, दो, 5 × 2 = 10, 5 7 2 1, 1275। कितना हो गया, 1275 हो गया। अब बटे 16 है, ठीक है, इसको इधर बनाते हैं, ठीक है, बटे 16 खिलाइए, तो 16 हो जाएगा, 16 बोलो तल से, ठीक है, 16 बोलो तल से, ठीक है, पॉइंट कर दो, ठीक है। अब 16 बोलो तल से खाया, 112 खाया, तो बच कितना गया, 15 बच गया, मतलब 155 हो गया। 155 हो गया, तो मतलब 2 बार में 144 ला दीजिए। अब 155 था 144 ला दिए, बचा कितना, 11 बच गया, जीरो दिया तो 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 1696 हो जाएगा। ये देख रहे हैं, आ रहा है ना। अभी हम इसलिए 6 निकाले, क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद 2 भी है, ठीक है। समझ गए ना, ये पॉइंट के बाद 6 आ गया, तो आगे खिलाइए हो ही गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, अब क्या है, 7
अब माइनस ये दिया हुआ है बराबर 4 है, प्लस 4 है, ठीक है। एक काम कीजिए, साथ कॉमन ले लीजिए इसमें, कॉमन ले लीजिए तो इसके बराबर, अगर बराबर 4 जो है उसको उस पार कर दीजिए तो माइनस 4 हो जाएगा। इसके बराबर कितना हो जाएगा, 4/7, लेकिन माइनस में होगा, ठीक है, माइनस में होगा। अब एक काम कीजिए, इसका होल क्यों कर दीजिए। कहने का मतलब है, एक सूत्र होता है, इसके बराबर अगर आपका x आता है तो इसके क्यू अगर कीजिएगा ना, इसका क्यू कीजिएगा तो इसका हो जाएगा x पे पावर क्यू प्लस 3x। ये सूत्र होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें अब x के स्थान पे क्या 4/7 है, इसका क्यू कर दीजिए। 4/7 है तो 4/7 का क्यू कीजिए, अब प्लस करके 3 गुना, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा देखिए, 1664 हो जाएगा, और ये 7 का 343 हो जाएगा, लेकिन माइनस में होगा, ठीक है। क्योंकि पावर अगर विषम संख्या रहे माइनस पे, याद रखिएगा माइनस पे पावर अगर विषम रहेगा तो वो माइनस ही आएगा। अब माइनस पे अगर पावर जैसे सम आएगा तो सम विषम, जो माइनस है उसको प्लस में बदल देगा, तो ये माइनस ही रहेगा क्योंकि 3 है, ठीक है। ये देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, 7 21, थोड़ी 4 12, थोड़ी थोड़ी 4 12, क्या हो रहा है यार, बटे 7, ठीक है। इसको खिलाइए, 343 ही होगा, ठीक है। अब 343 का 64 हो गया, माइनस 64 हो गया, और इसको खिलाइएगा 7 से तो ये आपका जाके 49 हो जाएगा। तो 49 गुना 12, 49 गुना 12, 9 दूनी 18 का मतलब 1, 8 1 9, 9 हो गया, 4 हो गया, मतलब 8 हो गया, 9 हो गया, 18 16, 9 18 हो गया, 588 हो गया, 588, ठीक है। अब देखिए इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए कितना हो जाएगा, 8 4 12 2 मकेरा 1, अच्छा 814 15 5 मकेरा 1, 5 1 6, ये हो जाएगा, और माइनस में आएगा बटे 343 आएगा, ये हो गया। अब गौर कीजिएगा इसके बाद ये जो आ रहा है ये, ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि इसके साथ माइनस, अंतिम में -1 करना है, तो अंतिम में -1 कर दीजिए, घटाइए 352 और -343 बटे 352, जो आएगा वही होगा मान, ये 9 हो जाएगा, और ये आपका 0 हो जाएगा, और ये आपका 209 बटे 343, 209, 955। अरे 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 देखिए, ये माइनस था, ये माइनस था, माइनस माइनस मिलकर प्लस ना हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस ना हो जाएगा, प्लस होगा तो मतलब जुटेगा, हम घटा दिए थे, 5 हो गया, और ये 4 5 9 हो गया, और ये 9 हो गया, ठीक है। अब बटे 343 हो गया, समझ गए ना, क्योंकि माइनस बोल रहा था तो माइनस माइनस मिलकर प्लस होता, तो ये प्लस हो गया, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन हो गया, समझ गए। अगले नंबर, अब देखिए बोल रहा है कि कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। अब बताइए इस तरह का अनुपात में क्या कीजिएगा, एक काम कीजिए, एक काम कर सकते हैं, ये देखिए 38 है, ये 38 है, इसको भी 38 कर दीजिए, इसको भी 38 कर दीजिए, तब इधर इधर 2 गुना किए थे, इधर भी 2 गुना करना होगा, इधर भी 2 गुना करना होगा। अभी क्या हो गया, 13 दूनी 26 हो गया, 13 दूनी 26 हो गया, ये 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है। ये 15 हो गया, ये 17 हो गया। अब इधर तो अनुपात में देले है, सब में एक समान है, 38 38, तो सोचना क्या है, सब में 38 38 कर दीजिए। अब देखिए, अब बताइए सबसे छोटा कौन दिख रहा है। अब सबसे छोटा बोल रहा है तो सबसे छोटा आप देखना, ये 15 वाला दिख रहा है, ठीक है। तो ये 15 वाला तो आंसर भी तो है, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर, क्या वाला है? दी गई तालिका एक इलाके के 100 परिवारों की मासिक आय को दर्शाती है, ठीक है। तो 19,000 और 22,000 के आय सीमा वाले परिजनों की संख्या क्या है, परिवारों की संख्या 19,000 से 22,000, तो ये दोनों का अंतर देख लीजिए, दोनों का अंतर कितना है, 17 है, तो ये 17 ही होगा। बीच बोल रहा तो मतलब ये 19,000 से अधिक है, और इसके ये जो है यहाँ 19,000 से, ये 22,000 से अधिक है, तो 22,000 से अधिक होने से पहले तो 19,000 से 22,000 से कम होगा, इसके बीच में कम, ये 19,000 से अधिक है, अब 22,000 से कम है, तो ये दोनों का अंतर हो जाएगा, तो ये अंतर 17 है, तो इसका जो आंसर होगा वो 17 हो जाएगा, समझ गए। चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर देगा, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।